हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से बहुत लोग ये टॉपिक पर बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए 5 ईयर प्लान्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखिए तो जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है ये रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्मुलेट इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स, है ना। और ये किस तरह की बॉडी है, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये संवैधानिक भी नहीं है और ये सांविधिक भी नहीं है, ठीक है। और यही जिम्मेदार थी 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन हमने जैसे देखा ही कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ठीक है, तो ये ओनली जो वर्ड है ना इसके याद रखिएगा, ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता दूं, प्लानिंग कमीशन जो है अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का? पीएम होते थे, पीएम ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियल चेयरमैन थे। कब स्टेब्लिश किया गया था प्लानिंग कमीशन को? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और किस आधार पर की गई थी? तो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर संविधान में आर्टिकल 39 है, इसी को आधार बनाकर प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब देखिए 5 ईयर प्लान्स जो होते थे इनको बनाने का काम, फॉर्मुलेट करने का काम था प्लानिंग कमीशन का, लेकिन इसको फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा मिलती थी? ये था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी एक बॉडी थी जिसके द्वारा फाइनल अप्रूवल दिया जाता था 5 ईयर प्लान्स को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और अभी नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को। कब से? 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई और प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। यहाँ पर आपको वही चीज़ें हिंदी में देखने को मिलेंगी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें। 5 ईयर प्लान्स ये किस तरह के प्लान्स थे? सेंट्रल प्लान्स थे और इनको फॉर्मुलेट करने का और फाइनेंस करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी, ठीक है। केंद्र सरकार ही इनको फॉर्मुलेट भी करती थी और फाइनेंस भी करती थी। कब शुरू हुए थे, कब लॉन्च हुए थे? 1951 में हुए थे। और पहला 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक था? 1951 से 56 तक, 1951 से 56। और फिर हम देखते हैं आगे कि 3 ब्रेक्स भी दिए गए 5 ईयर प्लान्स को। कब? 66 से 69, 78 से 80 और 1991 से 92। ये 3 बार ऐसा रहा जब 5 ईयर प्लान्स को ब्रेक दिया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अभी हम देखें 12 5 ईयर प्लान, इसकी ड्यूरेशन कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक। और ये क्योंकि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12 5 ईयर प्लान्स रह चुके हैं और ये लास्ट था 2012 से 17। और लीडरशिप किसकी थी इस समय? मनमोहन सिंह की थी। आगे वही लिखा है कि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था क्योंकि नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था उसके बाद प्लानिंग कमीशन को। और उसके बाद से 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म करके 3 साल का, 7 साल का और 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। 5 ईयर प्लान्स अब नहीं एग्जिस्ट करते। अच्छा, 12 5 ईयर प्लान की ही हम बात कर रहे हैं। तो इसकी मेन थीम क्या थी? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, याद रखिएगा। और इसका ग्रोथ टारगेट था 8%। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप फिर से हिंदी में वो चीज़ें देखेंगे जो हमने अभी देखा है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान ये स्टार्ट हुआ था 1951 में, 1956 तक ये रहा था। कॉन्सेप्ट जो 5 ईयर प्लान का है कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो कि अब विघटित हो गया है और हम रशिया के रूप में इसको देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये किसे कहा जाता है? तो ये है एम विश्वेश्वरैया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखें चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ये है सुमन बेरी। और सीईओ ऑफ नीति आयोग ये है अमिताभ कांत। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? हमने देखा 1950 में। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के रिकमेंडेशन पर, और ये बोर्ड के चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी थे।
ठीक है, ये हमने देखा ही कि ये एक एडवाइज़री बॉडी है। फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के जवाहरलाल नेहरू और पहले डिप्यूटी चेयरमैन थे गुलज़ारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? किस एरिया को प्रायोरिटी दी गई थी पहले 5 ईयर प्लान में? तो ये था एग्रीकल्चर, क्योंकि यह आज़ादी के तुरंत बाद की बात है और हमारा जो देश था एग्रीकल्चर पर ज़्यादा निर्भर था, लोग निर्भर थे, इसीलिए एग्रीकल्चर फील्ड को प्रायोरिटी पर रखा गया। अब इससे रिलेटेड पहले 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये 1951 से 56 था इसका टाइम पीरियड। ये बेस्ड था हेराल्ड डोमार मॉडल पर। और ये जो पहला 5 ईयर प्लान था इसके आर्किटेक्ट कौन माने जाते हैं? ये हैं KN राज। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहला 1951 से 56 था, तो दूसरा 56 से 61 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अभी ये देखें तो ये बेस था महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और टारगेट 4.5 रखा गया था, लेकिन अचीव किया गया था 4.27। नेक्स्ट है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का के लिए ऑप्ट कब किया था इंडिया ने? सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी दौरान 5 स्टील प्लांट्स सेटअप किए गए थे, जैसे कि कुछ हैं दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई। तो इस समय गवर्नमेंट की हेल्प से प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने का काम किया जा रहा था और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही थी। तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए इंडिया ने ऑप्ट किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से 61। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया? तो हमने पीछे देखा था सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसे महालनोबिस मॉडल के पर आधारित था, वो बेस्ड था। ठीक है, तो PC महालनोबिस जो हैं इन्होंने ही इसका मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, और इसीलिए महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था ये। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान था इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट प्लान था, इन कंट्रास्ट टू द प्राइमरी प्लान जो पहले का प्लान था, उसी के कंट्रास्ट में इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट प्लान भी रखा गया था, और साथ में एग्रीकल्चर इरिगेशन प्लान को भी महत्व दिया गया था। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को महत्व दिया गया था, प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन सेकंड में इंडस्ट्रियल एरिया को भी प्रायोरिटी दी गई थी और एग्रीकल्चर को भी। ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलने की बात की गई थी। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने के लिए। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में रखा गया था, लेकिन ये जो प्लान था फेल हुआ था, बुरी तरह से एक फेलियर था, क्योंकि टारगेट ग्रोथ रखा गया था 5.6%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 2.8%, बहुत ही कम हुई थी। और किस लिए था, क्या प्रस्ताव था? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने का। ये एक फेलियर था, मैं बता ही चुकी हूँ। और इसमें क्या किया गया था? शिफ्ट किया गया था फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया है? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज सेट। तो ये था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसका टाइम पीरियड कब था? 1969 से 74 तक था। ये किस पर बेस्ड था? अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था ये प्लान, और इस प्लान का जो पीरियड था इसी समय पर स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ का। इंदिरा गांधी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, और इसी को बेस बनाकर उन्होंने चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये हम पहले देख चुके हैं, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, ये थर्ड 5 ईयर प्लान था। इसका टाइम पीरियड था 1961 से 66 तक, और इसको गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है, जो कि उस समय डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे। तो स्टार्टिंग के 3 5 ईयर प्लान उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमार मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल, और थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल योजना।
और फोर्थ का भी हमने देखा था अशोक रुद्र मेनन मॉडल। तो ये चारों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? ब्लू रेवोल्यूशन, ये शुरू किया गया था 7th 5 ईयर प्लान के दौरान। तो ये हमने देखा है ब्लू रेवोल्यूशन, ये इंडिया में लॉन्च किया गया था नीली क्रांति मिशन के तौर पर ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान, और इसका टाइम पीरियड था 1985 से 1990। अभी ये कुछ रेवोल्यूशंस हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, जिनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेड रेवोल्यूशन, ये मीट और पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है। फिर पिंक रेवोल्यूशन, ये अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन, ये इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन। फिर है येलो रेवोल्यूशन, ये है एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर बात करें गोल्डन रेवोल्यूशन की, तो हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये सभी चीज़ें, सारे ये जो रेवोल्यूशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 में ख़त्म हुई थी, और 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। जो 11th 5 ईयर प्लान है, इसमें किस पर फोकस किया गया था? इंक्लूसिव ग्रोथ पर, और ग्रोथ रेट कितना था? 8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 7th 5 ईयर प्लान में। टाइम पीरियड हमने देखा ही था 1985 से 90 था, और ये जो है ना जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5th 5 ईयर प्लान, इसका मूल उद्देश्य था पॉवर्टी रिमूवल। कब से कब तक था 5th 5 ईयर प्लान? ये था 1974 से 78 तक। कुछ चीज़ों पर फोकस किया गया था, जैसे कि गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और डिफेंस। और आप ये टाइम पीरियड पर ध्यान दीजिए, 74 से 78 था, पूरे 5 साल पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि 78 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आ गई थी और उन्होंने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया था 1978 में। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई? सस्टेनेबल ग्रोथ पर किसमें फोकस किया गया? तो वो था 12th 5 ईयर प्लान। इसकी थीम देखें तो इसकी मेन थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका ग्रोथ रेट टारगेट कितना था? 8% था। ठीक है, और कब से कब तक? 2012 से 17 अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2nd 5 ईयर प्लान में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। और इस कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको फॉर्म किया गया था अप्रैल 1957 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस एक्ट का नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो 2nd 5 ईयर प्लान के दौरान खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना की गई थी। प्लान हॉलीडे के रूप में वर्णित वार्षिक योजना को किस दौरान लागू किया गया था? किस टाइम पीरियड पर लागू किया गया था? तो 1966 से 69 के बीच में ये प्लान हॉलीडे को इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये 66 से लेकर 69 तक एक साल का एनुअल प्लान था। ठीक है, तो 3 एनुअल प्लान्स थे बिटवीन 1966 एंड 69। ये इस पीरियड को प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। और क्यों ये प्लान हॉलीडे था? 5 ईयर प्लान्स की जगह हमने एनुअल प्लान्स क्यों किए थे? कुछ रीज़न थे, जैसे कि वॉर हुआ था इंडो पाकिस्तान का, फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी और सीवियर ड्रॉट कंट्री में आए हुए थे। इन रीजंस की वजह से ये प्लान हॉलीडे रखा गया था। तो यहाँ पर आप सारे 5 ईयर प्लान्स देख सकते हैं। पहला हमने देखा 1951 से 56, फिर 2nd 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक रहा है, 3rd 61 से 66, फिर प्लान हॉलीडे जो हमने अभी देखा 66 से 69 तक रहा था। 4th 5 ईयर प्लान 69 में शुरू हुआ 74 तक, फिर 5th 5 ईयर प्लान 74 से 79, और 78 से 79 बेसिकली रोलिंग प्लान था। और हमने रीज़न देखा था, मोरारजी गवर्नमेंट आ गई थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, और इसी वजह से इस दौरान रोलिंग प्लान था। फिर 6th 5 ईयर प्लान ये 1980 से 85 था, 7th 85 से 90 था। फिर एनुअल प्लान्स थे 1990, 91 और 91, 92 में।
और ये ऐसा समय था जब हमारी इकॉनमी एक नए दौर में एंटर कर रही थी, जो कि था ग्लोबलाइजेशन, राइट। फिर 8th FYP ये था 1992 से 97 तक। फिर 9th की बात करें तो 97 से 2002, 10th रहा है 2002 से 2007, 11th था 2007 से 12 और 12th 5 ईयर प्लान ये था 2012 से 2017 तक। तो ये था 5 ईयर प्लान्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। जय हिंद।